वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास में हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की जो क्लास होती है, इसमें हम चर्चा करेंगे इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति। और आज स्पेशल टॉपिक हम चर्चा करने जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। खास करके इंदिरा गांधी नहर परियोजना प्लस नर्मदा नहर है, गंग नहर परियोजना है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो मेंस है, लैब असिस्टेंट है, इन एग्जामों में स्पेशल ये टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक पर 182 नंबर क्लास आज चर्चा करने जा रही है। तो स्टार्ट करें। सारे विद्यार्थी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण कड़ी की ये क्लास। पहला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसकी सहायता से चलाया जा रहा है? तो विश्व बैंक की सहायता से। किसकी सहायता से? विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन के अंदर है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आज फिर मैं बता रहा हूं, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर, गंग नहर, नर्मदा नहर परियोजना जो मुख्य राजस्थान की सिंचाई परियोजना है, उस पर मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो इस प्रकार मैं टॉपिक लेके आऊंगा। कल जैसे पशु धन पर स्पेशल टॉपिक लेके आऊंगा, तो ताकि आपके जो एग्जाम में सही प्रश्न पूछे जाते हैं मायने में वो सीधा आस्की। चंबल परियोजना से राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? चंबल बहुउद्देशीय परियोजना है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 1% तो ये आता है और 50-50 है इनका। कितना? 50-50। दोनों को 386 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, जिसमें 193 राजस्थान को आती है, 193 मध्य प्रदेश को। तो राज्य को कितनी आती है? 193। और कितने बांध बने हुए चंबल नदी पर? 4 बांध बने हुए, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, और मध्य प्रदेश में बना हुआ है गांधी सागर। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, इन तीनों से बिजली उत्पादित होती है, जबकि कोटा बैराज से सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होता है। जोधपुर की पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एजेंसी फ्रेंचाइज एएफडी ने ऋण स्वीकृत किया है। इस संस्था का संबंध किस देश से है? यानी जोधपुर में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम है फ्रेंचाइज एएफडी ने ऋण स्वीकृत किया। यह संस्था किस देश की है? तो नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेंचाइज किसकी है? फ्रांस की। ये नए प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है। सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना हेतु आर्थिक सहायता कहां से प्राप्त हुई है? यूरोपियन आर्थिक समुदाय से। अब मैं ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, पूरे क्वेश्चन लगभग हर एक क्वेश्चन अपने आप बनते जाएंगे, इसलिए ज्यादा आपको डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। फिर एक बार मैं डिटेल बताऊंगा, उसके बाद में वापस फिर क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना, ये सीधा पता चल गया। नदी पूछे तो रावी व्यास से संबंध होगा। नहर सिंचाई परियोजना है तो सीधी सी बात है, हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में नहर, बादरा तहसील, तारागढ़, सहावा, चूरू, यहाँ खास करके हनुमानगढ़ जिले को सिंचाई उपलब्ध होती है। तो आर्थिक समूह यूरोपियन आर्थिक समुदाय से। सांचौर लिफ्ट नहर, बादेरेड़ा लिफ्ट नहर और परोरिया लिफ्ट नहर किस परियोजना का हिस्सा है? सांचौर लिफ्ट नहर, बादेरेड़ा लिफ्ट नहर और परोरिया लिफ्ट नहर किस परियोजना का हिस्सा है? तो यह है नर्मदा नहर परियोजना का। किसका? नर्मदा नहर परियोजना, जिसको फायदा किसको मिलता है? जालोर और बाड़मेर जिले इससे लाभान्वित होते हैं। पहली बार 2008 में जालोर जिले में पानी आया था। और नर्मदा नहर परियोजना की खासियत ये ध्यान रखना कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी नहर परियोजना जिससे 100% सिंचाई बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन दो नदियों के संगम पर स्थित हरिके बैराज से निकाली गई है? पिछले 2-3 एग्जामों में ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है अभी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बैराज से निकाली गई है। ये हरिके बैराज या हरिके बांध है, वो किन नदियों के संगम पर है? तो ये सतलज और व्यास नदियों के संगम पर है। एक पंजाब के अंदर डैम है, आपने नाम सुना होगा, रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध या रणजीत सागर डैम सुना होगा। आज मैंने एक पिक डाली थी, आपने देखा होगा कि मिनी गोवा है हिमाचल प्रदेश के अंदर, डलहौजी है। ये आज हम भ्रमण करके आए थे, वहां देख के आए थे, आज घूमने गए थे, तो वहां हमने रणजीत सागर डैम देखा था, मिनी गोवा देखा था, डलहौजी, इन तीनों चारों जहां भी जगह इंपॉर्टेंट थी तो आज वहां पे घूम के आए थे, इसलिए आपको एक तस्वीर भी डाली थी। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सर्वप्रथम जल कब प्रवाहित किया गया? यानी पहली बार इंदिरा गांधी नहर परियोजना में कब? 11 अक्टूबर 1961। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। 11 अक्टूबर 1961 को पारित किया गया। तारीख पूछी जाती है, सन पूछा जाता है।
राजीव गांधी जलोत्थान नहर, राजीव गांधी जलोत्थान नहर यानी लिफ्ट केनाल योजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध होता है? इस 50 क्वेश्चनों में आपको ऐसे मिल देंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, आने के पूरे चांसेस हैं। तो राजीव गांधी जलोत्थान नहर योजना से किस को मिलता है? जोधपुर को। किसको? जोधपुर। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें व लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें व लाभान्वित जिलों का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? और अभी आपने देखा होगा कि जो कंप्यूटर निर्देशक का पेपर आया था उसमें क्वेश्चन आया था इंदिरा गांधी नहर की लिफ्टों का और अलग अलग इंदिरा गांधी नहर का। हालांकि सिंपल सा था, ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं था, लेकिन फिर भी एक शानदार प्रश्न आया था। लेकिन आपको अच्छे तरीके से याद होगा तो ही आप सही कर पाओगे। देखो, सबसे पहले चौधरी कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है वो हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू से संबंधित है, बिल्कुल सही है। पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर बीकानेर, नागौर से संबंधित है, ये भी सही है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर से संबंधित है। गुरु जम्बेश्वर किससे संबंधित है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर से। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, अब यहाँ तो सीधा सीधा ही आपको पता चल रहा है कि अलवर भरतपुर में कहां जाएगी। जो जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है जिसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर था, वो सिर्फ जैसलमेर और जोधपुर की है। तो सीधा सीधा उत्तर हो गया। इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों में सबसे लंबी नहर कौन सी है? यानी आपको याद रखना है 7 लिफ्ट नहरें हैं, वर्तमान में संचालित है। वैसे 8वीं अभी निर्माणाधीन है, 9वीं प्रस्तावित है। तो सबसे लंबी लिफ्ट नहर की बात करें, कंवर सेन लिफ्ट नहर है। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर है जिसका प्राचीन नाम था लूणकन सन लिफ्ट नहर है। ये गंगानगर और बीकानेर जिले को लाभान्वित करती है। लगभग 151 किलोमीटर ये लंबी है। और पूछा जाता है कंवर सेन लिफ्ट नहर या लूणकन सन लिफ्ट नहर से किस शहर को जलापूर्ति होती है? बीकानेर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन आता है पेपर में। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है? इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर है मोहनगढ़, जैसलमेर तक। ध्यान रखना, मुख्य छोर मोहनगढ़, जैसलमेर तक है, लेकिन 0 पॉइंट है गडरा रोड। 0 पॉइंट कहां पे है? गडरा रोड, वो 0 पॉइंट है, 0 लाइन है। ध्यान रखना, ये उप लिफ्ट नहर से गई है, लेकिन मुख्य भूमि का जो अंतिम छोर वो मोहनगढ़, जैसलमेर है। ये ध्यान रखना। प्रदेश के भूजल विभाग ने गिरते जल स्तर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किसके सहयोग से भूजल सूचना प्रणाली विकसित की है? किसके सहयोग से भूजल सूचना प्रणाली विकसित की है? तो यह यूरोपियन यूनियन के सहयोग से। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? तो 200 कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। उसमें से फीडर नहर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। अभी आपने इसमें क्वेश्चन आया था पेपर में, जो आपका एग्जाम हुआ था ना कंप्यूटर निर्देशक का, उसमें इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूछा था कि सतलज व्यास से निकलती है, फीडर की 204 किलोमीटर लंबाई है, इसकी लिफ्ट नहरें 7 है, और एक और आया था इनमें से सत्य कथन असत्य कथन बताइए। तो टोटल इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। टोटल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। प्रथम चरण में बनी थी 189 किलोमीटर और दूसरे चरण में बनी थी 256। तो देखो 189 256 कितने होते हैं? 5 और 4 और 445 और 445, और राजस्थान फीडर की लंबाई कितनी है? 204। तो टोटल कितनी होगी? 649। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है। चूने से बनी इस नहर की कुल लंबाई 129 किलोमीटर है, जो 112 किलोमीटर पंजाब में और 17 किलोमीटर राजस्थान में शिवपुर हेड श्री गंगानगर तक है। इस नहर के द्वारा सतलज नदी का पानी राजस्थान में लाने हेतु सतलज नदी घाटी परियोजना पर समझौता हुआ है। उपयुक्त कथन किस परियोजना से संबंधित है? अब समझ गए होंगे आपको, श्री गंगानगर का नाम आया है। श्री गंगानगर की जीवनदायिनी, श्री गंगानगर में सिंचाई होती है गंगा नहर से, और किस नदी से निकाली गई है? सतलज से। तो नदी कौन सी होगी? गंगा नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वह कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर के जो मुख्य इंजीनियर कह सकते हैं वो थे कंवर सेन। प्रेरणा स्रोत कौन थे? कंवर सेन। आईजीएनपी क्षेत्र में उत्पन्न सेम की समस्या का उपचार कैसे संभव है? देखो सारे क्वेश्चन इंदिरा गांधी नहर से तो सारे प्रश्न आ जाएंगे टोटल, और टॉपिक है स्पेशल आपके इंदिरा गांधी। सेम की समस्या का उपचार किससे संबंधित है? तो देखो नहर की मरम्मत और लाइनिंग करवानी चाहिए, इसलिए बार बार सरकार बंदी देके और इसका काम करवा रही है। बूंद बूंद सिंचाई व फुहारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग बिल्कुल
नहर के दोनों ओर वृक्ष व उनके बीच सेवन घास लगाकर बिल्कुल उपयुक्त सभी। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना किससे संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया था राजीव गांधी सिद्धमुख नहर जो परियोजना है वो किस प्रकार की वृहद परियोजना है, किस प्रकार की है परियोजना है, एक वृहद परियोजना है। तो रवि व्यास से इसका संबंध है, ये भी ध्यान रखना। अगला, गंग नहर कहां से निकाली गई है? गंग नहर सतलज नदी पर फिरोजपुर से निकाली गई है। गंग नहर और हरिके बिराज से कौन सी निकाली गई है? इंदिरा गांधी। आईजीएनपी की लिफ्ट नहरों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए पूर्व नाम और नया नाम यहाँ पे बताना है आपको। तो गज नहर पूर्व नाम था, अब इसका नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल। गज नहर का अब नया नाम हो गया पन्नालाल बारूपाल, जो गंगानगर बीकानेर और नागौर लाभान्वित है। बेरूदान छलानी, बेरूदान छलानी, और इसका संबंध किससे आ गया? वीर तेजाजी। बेरूदान चलानी, वीर तेजाजी। अब ये देखिए बेरूदान चलानी, ये वीर तेजाजी वाला नहीं है, देखो इसको छोड़ो। कोलायत, कोलायत का डॉक्टर करणी सिंह हो गया बीकानेर जोधपुर की। फुलोदी, फुलोदी जिसका नाम था गुरु जम्बेश्वर हो गया, ये गलत है, तो फुलोदी का नाम गुरु जम्बेश्वर हो गया, ठीक है, गुरु जम्बेश्वर हो गया, तो ये असत्य है। वैसे बेरूदान छलानी है ना, ये वीर तेजाजी, ये बागड़सर है, बागड़सर वाली है, तो ये भी थोड़ा असत्य है, ध्यान रखना। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर का प्राचीन नाम बागड़सर था। बेरूदान छलानी ये तो 9वीं लिफ्ट नहर है जो प्रस्तावित है, तो ये बी और डी इसका दोनों उत्तर कर लेना, अभी दोनों ही, ये भी गलत है और ये भी गलत, असत्य है दोनों। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? अब चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कौन सी है? इसका प्राचीन नाम था नौहर सावा लिफ्ट नहर, इससे लाभान्वित है हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। हनुमानगढ़, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना, अब ध्यान रखो क्या बोल रहा है, इंदिरा गांधी पे मत चल देना। इंदिरा गांधी लिफ्ट सिंचाई योजना स्वाईमाधोपुर में बनास नदी पे, अलग है पर्सन, कंफ्यूज मत होना। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय क्या है? इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में भूमि की क्षारीयता को दूर करने के उपाय क्या है? जिप्सम व चूने का प्रयोग। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां से होता है? हर एक प्रश्न लेके आए, आपको ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं किसी भी प्रकार से। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम होता है हरिके बैराज से होता है। हरिके बैराज सतलज व व्यास नदी के संगम पर स्थित है। सिद्धमुख परियोजना या नौहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचेगा? ये आ गया प्रश्न, ये सिद्धमुख वाला बार बार पेपर में भी आता है। सिद्धमुख परियोजना व नौहर परियोजना से राजस्थान के किन जिलों को लाभ पहुंचेगा? हनुमानगढ़, चूरू को। ये चूरू के राजगढ़, तारागढ़, ये जो तारापुर ये क्षेत्र है, हनुमानगढ़ की नौहर, सावर, ये तहसीलें हैं, ये काम आएगी। किसके सहयोग से? ये ध्यान रखना, यूरोपियन सहयोग से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मरु क्षेत्र को क्या लाभ है? देखो मरु गंगा कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को, तो मरु क्षेत्र को तो सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि होगी, पेयजल व अन्य कार्यों में जल की उपलब्धि होगी, और मरु प्रसार पर रोक उपयुक्त सभी। हेलो, हाँ जी, हाँ गाड़ी निकल गई, अभी चलिए जस्ट। अगला प्रश्न देखिए, और इससे पहले मैं आपको बताता हूं, जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर करें, क्योंकि उसके लिए वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के लिए प्रथम पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, और पीटीआई के लिए प्रथम पेपर के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा इसी नानक क्लासेज ऐप पर पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। खास महत्व, आज से टेस्ट शुरू हो चुके हैं। 20 जून से 999 रुपए इसका महज प्राइस है, और जब तक एग्जाम नहीं होता है यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट मिलते जा रहे हैं। और जो विद्यार्थी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहा है, मॉडल टेस्ट पेपर विश्व, भारत और राजस्थान जीके के करंट अफेयर्स के साथ मिल रहे हैं। 15 मॉडल टेस्ट पेपर आपको टोटल मिलेंगे। इसका प्राइस 151 था, घटाकर इसको 51 रुपए कर दिया है बच्चों की सुविधा के अनुसार। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप और पाइए टेस्ट सीरीज का मौका। इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। गलत युग्म का चयन करें। देखो रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में है, बिल्कुल सही है। सूरतगढ़ शाखा गंगानगर में है, ये भी सही है। पुग्गल शाखा बीकानेर में है, ये भी सही है। लेकिन क्या शहीद बिरबल शाखा कोटा में है?
देखो कहां पहुंच गई शाखा, कोटा में तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर तो बहती इधर है और कहां कोटा में चली गई, तो अपने आप क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले वानिकी से को प्राप्त होती है? भाखड़ा नहर से सर्वाधिक जल व सिंचाई सुविधा किस जिले और वनों को प्राप्त होती है? तो हनुमानगढ़ को। किसको? हनुमानगढ़। अच्छे तरीके से पढ़ना। जब आप पढ़ते हो भाखड़ा नागल परियोजना, नाम सुना गया आपने, भाखड़ा नागल परियोजना। ये भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पे बनी है और इससे 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब की। अगला देखिए, मानसी वाक्कल परियोजना में राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का पानी का हिस्सा क्रमशः कितने प्रतिशत है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले साल ये क्वेश्चन आया था कि मानसी वाक्कल परियोजना है ना जो, उसमें राजस्थान सरकार और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के पानी का हिस्सा कितना है? तो 70-30 है। राज्य सरकार का 70 है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जिसका मुख्यालय देबारी उदयपुर में 30% है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1 जनवरी 1987 का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 1 जनवरी 1987 का दिन महत्वपूर्ण है। देखो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित हुई थी, ये नहीं है। मुख्य नहर के अंतिम छोर 0 पॉइंट मोहनगढ़ जैसलमेर तक पानी प्रभावित किया गया था, ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना। इसकी प्रथम लिफ्ट नहर ये भी नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। भद्रावती नदी की चूलीदेह परियोजना का संबंध किससे है? भद्रावती नदी पर चूलीदेह परियोजना है, ये किस जिले में है? करौली जिले के अंदर है। गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी से संबंधित नदियां कौन सी है? अब नाम सुना आपने, गरदड़ा सिंचाई परियोजना बूंदी में है, लेकिन ये परियोजना किन नदियों के संगम पर है? तो ये मंगला डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर है। कहां पे? मंगला डूंगरी और गणेशी नाला नदियों पर। देवास द्वितीय परियोजना का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? देवास द्वितीय परियोजना है, इसका नामकरण किसके नाम पर रखा गया है? मोहनलाल सुखाड़िया के नाम पर रखा गया है, जो हमारे राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे। राज्य की वह प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है जिसमें केवल फवारा सिंचाई पद्धति से ही सिंचाई करने का प्रावधान है? ये क्वेश्चन आ गया, देखो, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम, तो वो है नर्मदा नहर परियोजना। 100% इससे जो सिंचाई होगी वो फवारा पद्धति से होगी। वो नहर कौन सी है? नर्मदा नहर परियोजना। इस नहर परियोजना को अच्छे तरीके से याद रखना। सरदार सरोवर बांध से ये नहर परियोजना निकाली गई है। कौन सी? नर्मदा नहर योजना। अब इसमें अभी ताजा JN के पेपर में क्वेश्चन आया था कि नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान को जल कितना मिलता है? तो 0.50 MAF मिलता है। यह नर्मदा नहर परियोजना जो है वो कितने राज्यों की है? तो पूछ ले, आपसे पूछे तो आपको एक बताना है राजस्थान, एक बताना है गुजरात, गुजरात से आती है इसलिए गुजरात, एक आपको जोड़ना है इसमें महाराष्ट्र और एक जोड़ना है इसमें मध्य प्रदेश। 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? नर्मदा नहर है परियोजना। अभी JN के पेपर में आया था 0.50 MAF पानी राजस्थान को मिलता है। इंदिरा गांधी फीडर का प्रवेश राज्य के किस जिले से होता है? अब इंदिरा गांधी फीडर की लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर। राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में, टिब्बी क्षेत्र से निकलती है। राजस्थान की मरुगंगा, लाइफलाइन, जीवन रेखा व मरुधरा की भाग्य रेखा कौन सी परियोजना है? सब जानते हैं इसके बारे में, तो सीधा सा सिंपल इंदिरा गांधी नहर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण कब व किसके द्वारा किया गया? माही बजाज सागर परियोजना का लोकार्पण कब व किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में किया गया था। यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, इसको याद रखना। इसमें राजस्थान का 55% और राजस्थान का 45 और गुजरात का 55% हिस्सा है। लेकिन जो विद्युत प्राप्त होती है 144 या कई जगह लिखा आता है 140 मेगावाट, वो पूरी की पूरी राजस्थान को प्राप्त होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मूल नाम राजस्थान नहर की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी थी? पहले इसका नाम राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा था। तो इसकी प्रथम जो लिफ्ट नहर थी वो कंवर सेन लिफ्ट नहर थी। कौन सी? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये वापिस आ गया कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। वो था इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास कब व किसने किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत ने, उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे। कंवर सेन लिफ्ट नहर प्रणाली से किस जिले को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? तो कंवर सेन
जो लिफ्ट नहर प्रणाली है इसका प्राचीन नाम क्या था, लूणकरसन था। गंगानगर और बीकानेर दोनों को सिंचाई उपलब्ध होती है। चूरू व झुंझुनू जिले को पेयजल उपलब्ध करवाने वाली आपनी परियोजना को जल आईजीएनपी की कौन सी लिफ्ट नहर से उपलब्ध हुआ है? नाम सुना होगा ना आपने, आपनी योजना। आपनी योजना, तो आपनी योजना के तहत किससे मिलती है आपनी योजना के तहत? तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, क्योंकि इसमें 4 शामिल है, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर और हनुमानगढ़। अब कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है इंपॉर्टेंट कि आपनी योजना किसके सहयोग से संचालित है? तो जर्मनी के सहयोग से। इसका दूसरा नाम गंदेली सावा भी है, तो जर्मनी के सहयोग से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पूर्व नाम राजस्थान नहर परियोजना से बाड़मेर जिले में जल किस नहर द्वारा लाया जाता है? तो बाड़मेर इसकी उप शाखा है कुछ, गडरा रोड शाखा। मुख्य तो 0 पॉइंट कहां पे, मोहनगढ़ जैसलमेर में, लेकिन फिर नहरों से पानी लास्ट गडरा रोड शाखा बाड़मेर तक है। निम्न सिंचाई परियोजनाओं में असुमेलित को इंगित कीजिए। असुमेलित को इंगित कीजिए। देखो, नंद वागन परियोजना चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही है। नंद समंद बाड़मेर में, यह गलत है। नंद समंद राजसमंद में है और राजसमंद की जीवन रेखा कहते हैं। भीम सागर झालावाड़ में है, काली सील करौली में है, तो बी उत्तर हो जाएगा। आईजीएनपी की गुरु जम्बुवेश्वर लिफ्ट नहर से निम्न में से किस जिले को जल उपलब्ध नहीं होगा? अब याद रखना, ये सारी लिफ्ट नहरें अच्छे तरीके से याद रखना। तो आईजीएनपी की जो गुरु जम्बुवेश्वर लिफ्ट नहर है, तो गुरु जम्बुवेश्वर लिफ्ट नहर से बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर, इन तीनों को मिलता है। नागौर इसमें शामिल नहीं है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर किन जिलों के वर्ग से होकर गुजरती है? वैसे तो देखो, बहुत बड़ा जाल हो चुका है इंदिरा गांधी नहर का, 10 से 12 जिलों में लिफ्टों के माध्यम से निकल गए, लेकिन मुख्य नहर कहां से जाती है? तो जो मुख्य नहर है वो गंगानगर यानी हनुमानगढ़ से चली, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, ये साइड है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सही कौन सा बैठ रहा है? बाड़मेर तो उपशाखा है, बाड़मेर तक जाती है। जोधपुर में लिफ्ट नहर से जाती है और जैसलमेर बाड़मेर में उपशाखा है, तो ये गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़। रावी व्यास नदी जल विवाद को हल करने के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1986 के अंतर्गत 26 जनवरी 1986 को भारत सरकार ने किस आयोग की स्थापना की थी? तो वो था इराडी आयोग। ये काफी चर्चा में रहा है, इराडी आयोग। इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहां स्थित है? इंदिरा गांधी नहर का जो मंडल है उसका मुख्यालय कहां पे है? ये ध्यान रखना, कोई इधर मत कर देना, इधर वाली साइड में, बीकानेर साइड में जयपुर है इसका। कहां पे? जयपुर। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? अब जिला तो हनुमानगढ़ है, वहां से प्रवेश करती है, लेकिन कोई क्षेत्र तो होगा। टिब्बी तहसील है, ध्यान रखना, कौन सी? टिब्बी तहसील है। और खरखेड़ा, या इसको खखारा भी कहते हैं, खखारा भी कहा जाता है, या खरखेड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। मसीता वाली हेड तक 204 किलोमीटर है ये। इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत युग्म का चयन करना है, तो बिरसलपुर बीकानेर में, बिल्कुल सही है। दंतौर बीकानेर में है, ये भी सही है। अनूपगढ़ गंगानगर में है, ये भी सही है। लेकिन रावतसर कहां पे है? हनुमानगढ़ में है। रावतसर कहां पे है? हनुमानगढ़ में। आज का अंतिम प्रश्न, गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? गंग नहर का उद्घाटन किसने किया था? गंग नहर जो राजा गंगा सिंह के द्वारा लाई गई थी, इसका उद्घाटन ये 1921 में बननी स्टार्ट हुई थी, 1927 में बन गई थी। अब आपके दिमाग में ये होगा 1927 में हमारे देश के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन। कौन थे? लॉर्ड इरविन के द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और पूछे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से कितने जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है? 10 जिलों को पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है। तो इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, गंग नहर, मुख्य जो प्रश्न आते हैं और टॉपिक में आपके वो मैंने करवा दिया। तो कोशिश मैं ये करूंगा टॉपिक वाइज, कल मैं हो सकता है पशुधन से संबंधित आपका टॉपिक है अच्छे तरीके से दूं, ताकि आप आराम से कर सकते हो। और निरंतर अध्ययन करना आपको जरूरी पड़ेगा। अगर आप निरंतर अध्ययन करते हो तो आप कोई भी एग्जाम दे लेना, राजस्थान जीके। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट की क्लास आती है, अगर आप डेली लेते हो तो आपका गलत नहीं होगा। वैसे भी राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी नानक क्लासेज ऐप पे, जनवरी 2021 से लेकर और मई 2022 तक हर एक महीने के 50-50 क्वेश्चनों का टेस्ट डाला हुआ है। तो कोई विद्यार्थी लैब पे जाके ये टेस्ट लगा ले, आपका करंट इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। इसके अलावा वीडियो मेंस वगैरह मैं सब कुछ बता चुका हूँ। कोई रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहा है ना, रीट लेवल फर्स्ट की पर्यावरण अध्ययन की भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें
काम हमारा कहना, आप हमारा धर्म बनता है, बताना आपको जरूरी पड़ता है, क्योंकि नए विद्यार्थी बनते हैं, क्या प्रक्रिया है हमारी, क्या सिस्टम है, जरूर। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां आपको लिंक, सूचना सब कुछ प्राप्त हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।